हमारे पास दुनिया का 2% जमीन है। कितना? पानी हमारे पास 4% है दुनिया का, और पॉपुलेशन हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। वी आर वर्ल्ड नंबर 1। चाइना को भी हमने पीछे धकेल दिया, और हमें चाइना से कंपेयर इसलिए नहीं करना चाहिए कि चाइना का एरिया हमसे 3 गुना ज्यादा है। चाइना का एरिया 3 गुना ज्यादा है, इसके बावजूद चीन में पर डे 45,000 बच्चे पैदा होते हैं। हमारा एरिया चीन का 1/3 है, और हमारे यहां 90,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं। 90,000 मीन्स 3.28 करोड़ इन ए ईयर। यानी 2024 में कितने बच्चे पैदा हो जाएंगे? 3.28 करोड़। दुनिया के 150 देशों का क्षेत्रफल 3.28 करोड़ से कम है। वी हैव टोटल 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उसमें से केवल 50 ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज्यादा है। बाकी 150 देशों की पॉपुलेशन 3 करोड़ से कम है। तो यानी हमारे भारत में 150 देशों के इक्वल हर साल नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो आपको जो मिलावटी दूध मिलता है वो इसलिए मिलता है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। गाय भैंस की संख्या नहीं बढ़ रही है, इंसान की संख्या बढ़ रही है, तो दूध की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। तो पूरी करनी है तो क्या कर दिया? मिलावट कर दिया। तो आपका जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू हेल्थ, वो वायलेट हो रहा है। किसकी वजह से? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से। राइट? सड़क पे बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है, एक्सीडेंट हो रहा है, आप परेशान हैं। जहां आपको 20 मिनट जाना चाहिए आपको 1 घंटा लग रहा है, आपका टाइम खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक 2 लेन की सड़क बनती है तब तक 4 लेन की पॉपुलेशन सड़क पे आ जाती है। बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? जब तक 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, 10 करोड़ बेरोजगार आ जाते हैं बाहर। झुग्गियों की संख्या कम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जब तक 2 करोड़ घर बनता है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। 1950 में हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे 10% लोग हुआ करते थे। जब हमारी पॉपुलेशन 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ लोग गरीब थे। आज हमारी पॉपुलेशन 145 करोड़ है, तो 81 करोड़ गरीब है। तो यानी पहले 10% गरीब थे, अब 65% गरीब है। तो गरीबी बढ़ रही, गरीबी घट रही है। जोर से बोलिए जरा। बढ़ रही है। एंड व्हाट इज द रूट काज? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो बिगेस्ट बैरियर is the corruption and population explosion. I filed multiple PIL in High Court, Supreme Court to weed out this menace. मेरी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे है कि भैया आप, हमारे पास जमीन 2% है तो 2 बच्चों पे लगाम लगा दी जाए, कानून बना दिया जाए। और चाइना ने ऐसा किया, और एक सर्वे के अकॉर्डिंग 60 करोड़ बच्चों को चीन ने पैदा होने से रोक दिया। 60 करोड़ बच्चों को। अगर हमने चीन के साथ 1950 में 2 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया होता, आज हमारी पॉपुलेशन जो 145 करोड़ है, यह होती लगभग 95 करोड़ है। 95 करोड़ होती तो थोड़ा ठीक रहते कि नहीं रहते? दूध ठीक से मिलता कि नहीं मिलता? पानी अच्छा मिलता कि नहीं मिलता? सब्जी अच्छी मिलती, जूस अच्छा मिलता, फल अच्छा मिलता, खान पान की सारी चीजें अच्छी मिलती, क्राइम कम होता। पॉपुलेशन बढ़ रही, बस की संख्या बढ़ा रहे हैं, अल्टीमेटली बस की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो तेल ज्यादा मंगाना पड़ रहा है बाहर से। हमारे यहां तो तेल होता ही नहीं। और जब बस की संख्या ज्यादा बढ़ रही है तो स्वाभाविक सी बात है, आपका पॉल्यूशन भी ज्यादा बढ़ रहा है। सो आपके इसमें खासतौर पे बिजनेस क्लास में जो आप लोग करने वाले हैं, उसमें जो बिगेस्ट चैलेंजेस है वो है करप्शन। करप्शन कैसे ठीक होगा? जब हम अपना पुलिस सिस्टम ठीक करेंगे, जुडिशियल सिस्टम ठीक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ठीक करेंगे, टैक्स सिस्टम ठीक करेंगे। भारत में बहुत सारी जो पॉपुलर स्कीम चलती हैं, इसकी वजह से देश के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। एक मेरी पीआईएल है फ्रीबीज के ऊपर। जब मैंने पिटीशन पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, उस समय भारत के ऊपर 150 करोड़ का डेप्ट था। 150 लाख करोड़। जब हमने पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो देश के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था।
अभी हमारी पिटीशन डिसाइड नहीं हुई है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन बनाया नहीं कि फ्रीबीज को कैसे रोका जाए, अभी चल ही रही है। पहले 2 जज की बेंच सुन रही थी, फिर 3 जज को रेफर हुआ, मामला चल ही रहा है अभी तक। और इस समय भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है। पॉपुलेशन 145 करोड़, कर्जा 225 लाख करोड़। इसका मतलब जितने लोग सब बैठे हुए हॉल में, सबके ऊपर कितना कितना कर्जा है? 1.5 लाख का। हम सब लोगों के ऊपर कितना कर्जा है? 1.5 लाख का। अब बढ़ रहा है, जब तक पिटीशन डिसाइड होगी तब तक क्यों? अब क्यों बढ़ रहा है? पर क्योंकि हमने 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदला ही नहीं। हमने पूरी का पूरा सिस्टम, पूरी गवर्नेंस पॉलिटिकल पार्टियां चलाती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए हमने कोई मैनिफेस्टो का स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बनाया। अल्टीमेटली पूरा गवर्नेंस सिस्टम कौन चलाता है? पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। राष्ट्रपति कौन बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है? पॉलिटिकल पार्टी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन डिसाइड करता है? पॉलिटिकल पार्टी। गवर्नर कौन बनेगा? पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है। चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है। सब कुछ कौन डिसाइड करता है? पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलेगी उसके लिए कोई नियम कानून नहीं। पॉलिटिकल पार्टी अगर कुछ प्रॉमिस कर रही है तो कैसे करेगी, वो रीजनेबल होगा, कैसे होगा, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं। सारी पॉलिटिकल पार्टियां मैनिफेस्टो बनाती हैं, मैनिफेस्टो का कोई यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं। तो आप कुछ भी प्रॉमिस कर दो, हम साल में 1-1 लाख रुपए देंगे, हम साल में 1.5 लाख रुपए देंगे, हम आपको स्मार्टफोन भी देंगे, हम आपको ये भी देंगे, वो भी देंगे, जो मन करे आप, सूर्य चंद्रमा तारे, जो जो वादा करना है आप वादा कर दो, कोई लिमिट ही नहीं, कोई रोक टोक नहीं। उदाहरण के लिए, क्लर्क बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एसएससी एग्जाम होता है कि नहीं होता है? और वित्त मंत्री बनने के लिए होता है। टीचर बनने के लिए, प्राइमरी का टीचर बनने के लिए क्या होता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट सी टेट होता है। मैडम बैठी हैं यहां, सब लोग बैठी हैं, बड़ा मेहनत किया बहुत, तब जाके यहां आई हैं। एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए क्या है? कुछ है क्या? बच्चे बोल नहीं रहे हैं। कुछ क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं। पूरी दुनिया में है, हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां क्यों नहीं है उसके बैकग्राउंड है। हमारे यहां इसलिए नहीं हुई क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट जब शुरू हुआ तो लोगों ने, कोई 10वीं में था, कोई 8वीं में था, जो जहां था उसने पढ़ाई अपनी छोड़ दिया और वो लग गया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो यह बात आई कि सांसद विधायक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यह कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुई, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब अंबेडकर, सब लोगों का यह कहना था अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट कर देंगे तो जो लोग अपनी एजुकेशन छोड़ के आए हैं और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, लीड किया पूरे मूवमेंट को, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिर चुनाव वो लड़ेगा जिसने कुछ नहीं किया, और जिसने सब कुछ किया पिछले 10 साल 20 साल से उसका कुछ होगा ही नहीं। तो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन नहीं किया, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मतलब इवन होम गार्ड बनने के लिए भी 10वीं पास होना चाहिए, और होम मिनिस्टर बनने के लिए कितना? ऐसी मेरी करीब 200 पीआईएल है। पीआईएल जो फाइल होती है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 प्रोविजन रखे गए। एक आर्टिकल 226 रखा गया कि आप उसके जरिए हाई कोर्ट जा सकते हैं, और एक रखा गया आर्टिकल 32, उसके जरिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जा कैसे सकते हैं उसको समझिए। जो आपके फंडामेंटल राइट है, अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। जैसे राइट टू जस्टिस का वायलेशन हो रहा हो, राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन हो रहा हो, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, राइट टू स्पीच का वायलेशन हो रहा हो, राइट टू बिजनेस का वायलेशन हो रहा हो, राइट टू रिलीजन का वायलेशन हो रहा हो, तो आप उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 कैटेगरी बनाई गई भारत में, एक पर्सन, एक सिटीजन। 2 फंडामेंटल राइट है जो पर्सन को भी है, मतलब वो भारत का नागरिक है चाहे नहीं है,
वो कोई एम्बेसी में यहाँ काम करता है, जो दुनिया भर की एम्बेसी चाणक्यपुरी में है, उनको भी दो दो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो भारत में कोई भी रह रहा है, वो 10 दिन के लिए आया, वीजा पे आया, टूरिस्ट वीजा पे आया, 20 दिन के लिए आया, नौकरी करने आया, किसी कंपनी में कॉर्पोरेट में जॉब करने आया, कुछ भी करने आया, उसको दो फंडामेंटल राइट मिलेगा। आर्टिकल 14 मिलेगा। इसका मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि पता चला नौकरी कर रहा है, पुलिस वाले गए उसको उठा के लेकर आया, ऐसे नहीं। आपको आर्टिकल 14 फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो भारत का नागरिक है चाहे नहीं है, उसको अपनी प्रेयर करने का राइट है, चाहे वो 1 महीने के लिए आया हो चाहे 3 महीने के लिए आया हो। Rest of the fundamental rights are only for citizens. So there are 2 categories. This is the difference between person and citizen. Citizenship is defined under Citizenship Act. अब जो सबसे ज्यादा वायलेशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जुडिशियल सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है। कुछ लोग इसका फायदा भी उठाना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते नहीं है कि ठीक हो।